सकारात्मक सोच की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वो हमेशा दुखी रहता था और अपने जीवन में कभी भी संतुष्टि नहीं हो पाता था। उसकी आदत थी कि वह हमेशा छोटी छोटी बात में नकारात्मक पहलू खोजता था। अगर फसलें अच्छी होती तो वे चिंता होती कि अगला साल क्या होगा। अगर घर में खुशी का माहौल होता तो वह सोचता कि कब यह खुशी खत्म होगी। गांव के सभी लोग रमेश से परेशान थे क्योंकि वह हमेशा उदासी फैलाता था। एक दिन गांव के मुखिया ने उसे अपने घर बुलाया और कहा, रमेश, तुम्हें कभी सोचा है कि तुम्हारे जीवन में इतना उदासी क्यों है? रमेश ने सिर झुकाते हुए कहा, मुखिया जी, मुझे नहीं पता। मैं तो बस यही सोचता रहता हूं कि मेरी किस्मत ही खराब है। मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाए। मुखिया जी ने फिर एक कहानी सुनाया और कहा, किसी समय की बात है, एक राजा था जो हमेशा खुश और संतुष्ट रहता था। उसके राज्य में सभी लोग बहुत खुशहाल थे, लेकिन राजा के एक मंत्री था जो हमेशा यह सोचकर चिंता करता था कि राजा इतना खुशी क्यों है, जबकि उसे राज्य की इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालनी होती है। एक दिन मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज, आप हमेशा खुश और संतुष्ट कैसे रहते हैं? मुझे तो हर समय राज्य की चिंताओं में डूबा रहता हूं। राजा ने मंत्री को एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि मैं अपने विचारों को नियंत्रित करता हूं, वे मुझे नियंत्रित नहीं करते। मैं हर परिस्थितियों में सकारात्मक पहलू खोजता हूं। मंत्री ने उत्सुकता से पूछा, यह कैसे संभव है महाराज? राजा ने कहा, मैं तुम्हें कुछ समय के लिए एक परीक्षण में डालता हूं। तुम्हें बस एक चीज करनी है, हर सुबह एक खाली लोटा लेकर घूमने निकलना है और लोगों से पानी मांगना है, लेकिन याद रखना, लोटा भरना नहीं चाहिए। बस इतना ध्यान रखना कि लोटा खाली ही रहे। मंत्री ने राजा की बात मानी और अगले दिन से ही वह अपनी लोटा लेकर गांव के गलियों में घूमने लगा। वह लोगों से पानी मांगता, लेकिन जैसे ही लोटा भरने लगता वह पानी फेंक देता। कुछ ही दिनों में मंत्री को समझ में आ गया कि वह लोटा चाहे जितनी बार भी भरता उससे खाली ही रहना होता था। लेकिन इस प्रक्रिया में उसने यह सीखा कि अगर वह अपनी सोच को सकारात्मक रखता तो जीवन में कितना भी पानी क्यों ना भर जाए, वह खुशी और संतुष्ट रह सकता है। मुखिया ने कहानी समाप्त किया और कहा, रमेश, जीवन में परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन तुम्हारी सोच और नजरिया तुम्हारे नियंत्रण में होती है। अगर तुम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हो तो जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए तुम खुश और संतुष्ट रह सकते हो। रमेश ने मुखिया की बातों को ध्यान में से सुना और उसने उसी समय से नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक सोचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका जीवन बेहतर हो रहा है और गांव के लोग भी उसके साथ समय बिताने लगे हैं। इस तरह रमेश ने सकारात्मक सोच की शक्ति को पहचाना और जीवन में खुशहाल रहना सीख लिया। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सकारात्मक सोच ही हमें जीवन के सुखी और संतोष दे सकती है। परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो, अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे तो हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं और खुशी रह सकते हैं।